दुश्मनी जम कर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है, लेकिन जंग का एक उसूल है। जंग हमेशा बराबरी वालों से लड़ी जाती है। जंग के तमाम कायदे कानून उस वक्त धरे के धरे रह जाते हैं जब आप खुद को सुपर पावर मान बैठते हैं और अपने सामने वाले दुश्मन की ताकत का आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। जब सबसे कमजोर, दिहाड़ी और पिछड़ेपन के शिकार लोग आपके सुपर पावर होने का गुमान चकनाचूर कर दें, तब दुनिया की नजरों में आपकी हैसियत शेख चिल्ली से ज्यादा नहीं रह जाती। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर देश अमेरिका की, जो 2 दशकों तक अफगानिस्तान में तालिबान को आतंकवादी करार देकर उसके खिलाफ जंग लड़ता रहा। लेकिन पूरी दुनिया उस वक्त हैरान रह गई जब एक घोषित आतंकवादी संगठन से दुनिया का सबसे सुपर पावर देश कतर में एक टेबल पर शांति समझौता करने लगा। तालिबान अब पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करते जा रहे हैं। तालिबान के सामने अफगानिस्तान की सरकार बिल्कुल कमजोर नजर आ रही है, लेकिन तालिबान हमारे देश भारत के बारे में क्या सोचता है उसको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि तालिबान खुद को एक सियासी पार्टी के तौर पर सत्ता में लाना चाहता है, जैसा कि 2 दशक पहले उसने सरकार बनाई थी। अफगानिस्तान में तख्ता पलट होते ही भारत पर इसका कैसा असर होगा और तालिबान ने भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की शहादत पर क्या बोला है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ जिनके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब आज की खबर की तरफ। अफगानिस्तान में हुई भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की शहादत पर तालिबान ने दुख जताया और कहा कि इस घटना में उनकी कोई भूमिका नहीं है। दानिश सिद्दीकी के पार्थिव शरीर को स्थानीय समय अनुसार शाम तकरीबन 5 बजे इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस को सौंप दिया गया है। पुलित्जर पुरस्कार विजेता फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी समाचार एजेंसी रॉयटर्स के साथ काम कर रहे थे। अफगानिस्तान में ग्राउंड रिपोर्टिंग कवर करने के दौरान तालिबान और अफगान सुरक्षा बलों की क्रॉस फायरिंग में उनकी मौत हो गई। दानिश दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता के छात्र भी रह चुके हैं। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि किसकी गोलीबारी में पत्रकार की मौत हुई। हम नहीं जानते उनकी मौत कैसे हुई। CNN न्यूज 18 से खास बातचीत में मुजाहिद ने कहा, युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर रहे किसी भी पत्रकार को हमें सूचित करना चाहिए। हम उस व्यक्ति का खास ध्यान रखेंगे। दानिश की मौत पर उन्होंने कहा, हमें भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मौत के लिए खेद है। साथ ही मुजाहिद ने बताया, हमें दुख है कि पत्रकार बगैर हमें जानकारी दिए युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा जमा चुके तालिबान का भारत को लेकर एक बयान भी सामने आया है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने एक इंटरव्यू में कहा कि सत्ता में आने के बाद उनका ग्रुप अफगानिस्तान में भारत का स्वागत करेगा ताकि विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा सके। हालांकि तालिबान ने भारत को अफगान सरकार का साथ न देने की नसीहत भी दे डाली है। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि भारत को तटस्थ रहना चाहिए और सैन्य उपकरणों के साथ मौजूदा काबुल प्रशासन का समर्थन नहीं करना चाहिए। कतर में तालिबान के अंतर्राष्ट्रीय दफ्तर में अपने एक इंटरव्यू में तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि वो भारत और तालिबान के बीच बातचीत से अवगत नहीं है। तालिबान का ये बयान उस समय सामने आया है जब अफगानिस्तान के कई पड़ोसी मुल्क तालिबान के उभार से चिंतित हैं। भारतीय विदेश मंत्री ने बुधवार को दिए एक बयान में कहा था कि अफगानिस्तान में अगर तालिबान ताकत के दम पर हुकूमत में आता है तो उसे दुनिया मान्यता नहीं देगी। तालिबान के हुकूमत में आने पर हमारे देश को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 1996 से 2001 के बीच तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा था तो कश्मीर में आतंकवाद के मामलों में तेजी देखी गई थी। भारत अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार देखना चाहता है जो पाकिस्तान की तर्ज पर कश्मीर को निशाना ना बनाए। हालांकि भारत अफगानिस्तान को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए चाबहार बंदरगाह का विकास कर रहा है। अफगान सरकार के साथ सत्ता साझेदारी को लेकर समझौते के सवाल पर सुहेल शाहीन ने कहा कि दोहा में हमारी नेगोशिएशन टीम काबुल का वार्ताकार टीम के साथ नियमित बैठक कर रही है।
दोनों पक्ष संयुक्त एजेंडा पर चर्चा करते हैं जिन पर पहले ही रजामंदी बन चुकी है। अब ये दोनों टीमों पर निर्भर है कि वे भविष्य की इस्लामी सरकार के गठन के बारे में अंतिम निर्णय लें। सुहेल शाहीन ने अपने इंटरव्यू में कहा कि तालिबान का मकसद अफगानिस्तान से विदेशियों को हटाना और इस्लामी सरकार कायम रखना है। उन्होंने कहा कि इन दो मकसद को हासिल करने के बाद हमने शांतिपूर्ण समाधान तक पहुंचने के लिए अपना दरवाजा खुला रखा है। समांतर में हम अपने सैन्य नजरिए का भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब हम समाधान कर लेंगे तो जंग की जरूरत नहीं रह जाएगी। आपको बता दें कि भारत अफगानिस्तान में विकास परियोजनाओं का बड़ा भागीदार रहा है। भारत ने अफगानिस्तान में सड़कें, बिजली की लाइनें और सलमा बांध भी बनाया है। काबुल में सरकार का हिस्सा बनने के बाद तालिबान का भारत के प्रति क्या रुख होगा? सुहेल शाहीन ने कहा कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद विकास साझेदार अफगानिस्तान में काम करना जारी रख सकते हैं और विदेशी दूतावास भी रह सकते हैं। हमने पहले ही आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि हम किसी भी देश के किसी भी राजनयिक मिशन के लिए खतरा पैदा नहीं करेंगे। लेकिन जब तालिबान प्रवक्ता से पूछा गया कि ऐसी खबरें हैं कि भारत तालिबान के संपर्क में है, आपसे बातचीत चल रही है, क्या आप इस बारे में कोई ब्यौरा दे सकते हैं कि किस प्रकार की बातचीत हो रही है? सुहेल शाहीन ने कहा कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा, मैं इन संपर्कों और बैठकों के बारे में नहीं जानता। जहां तक मैं जानता हूं ऐसा नहीं हुआ है। तालिबान की सत्ता साझेदारी के बाद आतंकी खतरों की आशंका को लेकर भारत की चिंता पर तालिबान प्रवक्ता ने कहा कि दोहा समझौते के मुताबिक हमारी प्रतिबद्धता है कि हम किसी को भी किसी अन्य देश के खिलाफ अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। हम समय समय पर यह बात कहते रहे हैं। भविष्य में अफगानिस्तान में चीन और पाकिस्तान की भूमिका के सवाल पर सुहेल शाहीन ने कहा, पिछले 4 दशकों के दौरान हमारे लोगों ने बहुत कुछ झेला है और हमारा देश एक युद्धग्रस्त देश है। हमें चीन और पाकिस्तान और अन्य सभी देशों की सहायता की आवश्यकता है, लेकिन साथ ही हम नहीं चाहते कि अफगानिस्तान प्रतिद्वंदिता का मैदान बने, बल्कि हम चाहते हैं ये सहयोग का आधार हो। दरअसल अफगानिस्तान में तख्ता पलट की संभावनाएं इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि तालिबान से 20 साल तक जंग लड़ने वाले अमेरिका तालिबान से समझौता कर अपनी सेनाएं अफगानिस्तान से हटा रहा है। इस वजह से अफगानिस्तान की सरकार बिल्कुल कमजोर पड़ चुकी है और इसी के साथ ही तालिबान भी पहले से कई ज्यादा ताकतवर हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अमेरिका अफगानिस्तान में आखिर क्या लेने गया था और क्या लेकर लौट रहा है। अगर 20 साल तक तालिबान से लड़ने के बाद फिर उसी से समझौता करके वापस निकलना ही था, तो इस जंग में किसने क्या खोया और क्या पाया? जरा सोचिएगा। बशीर बद्र ने भी क्या खूब फरमाया है, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहां दरिया समुंदर से मिला दरिया नहीं रहता। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदारों, यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।